हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, जिससे कि ये पूरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा फ्यूचर में अपलोड किए जाने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब दोनों के क्या क्या स्टेप्स हैं, थोड़ा एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। तो जैसे कि मेरे पास नंबर है 625। सबको पता है कि 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। तो मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट इन दोनों तरीकों से आपको समझाता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम जो नंबर लेंगे वो 4 डिजिट का लेंगे, ठीक है। और ऐसा लेंगे कि वो उसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा ना आए। पूरा पूरा मतलब इस तरीके से पूरा पूरा ना आए, पॉइंट में आए। और उससे आगे जो मैं लेक्चर डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, उसमें जो हमारे पास नंबर होगा इस टाइप से पॉइंट में होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम नंबर लेने वाले हैं वो विदाउट पॉइंट, जैसे ये आप देख पा रहे हैं 625 हुआ, या फिर 1210, इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है 4 डिजिट का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो 625 के स्क्वायर रूट को हम दो तरीकों से निकालना सीखेंगे। एक फैक्टराइजेशन से, जो आपको पता ही होगा, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन से, जो आप आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि हम पहले करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम करने वाले हैं 625 के फैक्टर्स, जैसे हम छोटी क्लासों में करते हैं। तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से कटेगा, और लास्ट में ये आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 625 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इन दोनों 5 का पेयर बन गया, बाहर आ गए। इन दोनों का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई होकर ये बाहर आ गया। तो क्या आंसर आया, 25। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको बनाने होते हैं पेयर। अब चूंकि ये नंबर विदाउट पॉइंट है, तो ऐसे नंबर में जो पेयरिंग होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। आपने बुक देखी होगी, बुक में क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, कोई नंबर होगा यहाँ पर, और बाहर 2 लिखा होता है। तो जो डिजिट यहाँ पर लिखी होगी उतनी ही डिजिट का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 डिजिट का पेयर बनेगा, ठीक है। तो 625 हुआ, तो एक तो पेयर बना, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 625, तो एक पेयर बना 25 का, और एक पेयर बना 6 का। अब आप कहेंगे जी 6 तो सिंगल डिजिट है, आपने कहा था कि डबल डिजिट का पेयर बनेगा। तो क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 06? तो हो गया 2 डिजिट का पेयर, ठीक। दूसरा फैक्ट,
जितने पेयर बनेंगे आंसर हमारा उतने ही डिजिट का आएगा। जैसे कि आपने ऊपर देखा 625 का स्क्वायर रूट कितना है 25, तो यहाँ पर देखिए कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो आंसर भी कितना आएगा 2 डिजिट का। तो 25 में कितनी डिजिट है 2 और 5, 2 डिजिट है कि नहीं। तो जितने पेयर उतनी डिजिट का आंसर। पॉइंट से पहले की बात चल रही है, पॉइंट के बाद तो आप कितने भी प्लेस तक निकाल सकते हैं। अच्छा, थर्ड, जो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है वो कुछ इस तरीके से होगी, सेम नंबर्स की, सेम डिजिट की, 1/1, 2 × 2, 3 × 3, और ऐसे ही लास्ट 9 × 9। जो हम नंबर लेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और 9 से बड़ा नहीं होगा, मतलब डबल डिजिट में नहीं जाएगा। हमारे सारे क्वेश्चन A to Z 1 से स्टार्ट होकर 9 तक सही सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे इसमें से एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करके या तो 6 के बराबर आ जाए या 6 से छोटा है। तो 1 1 जा 1, बहुत छोटा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 तो बड़ा हो गया, तो कितनी बार गया 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, कितना बचा रिमाइंडर 2। अब क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे, तो 2 का डबल 4। उसके बाद जो दूसरा पेयर बचा 25 वो उतार देंगे। ठीक, अब जो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में होगी। ठीक है, फिर से वही रूल, हमें ऐसा नंबर लेना है कि जब मल्टीप्लाई हो तो वो 225 के बराबर हो या उससे छोटा हो, बड़ा ना हो। तो एक बार 5 पे ट्राई करते हैं, यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ पर 5 लिखा, अब इस 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 5 5 जा 25, कैरी लगा 2, 5 4 जा 20, 20 + 2 22, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वो उस दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो आगे 25, तो इससे भी 25 आ गया और इससे भी 25 आ गया। बस इसकी यही ड्रॉबैक है कि ये छोटे नंबर्स के लिए सही है, लेकिन जब नंबर 4 डिजिट का होगा या 5 का होगा तभी मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है, आपको टेबल याद रखनी होती है। तो लॉन्ग डिवीजन से ये फैक्टराइजेशन से हो तो सकता है, लेकिन फिर आपकी टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको टेबल कम आती है तो आप इस तरीके का ही यूज़ करें। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि स्क्वायर रूट पूरा पूरा आया, पॉइंट में आंसर नहीं आया। अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो जिसमें पॉइंट तो नहीं होगा लेकिन आंसर में पॉइंट आएगा। ठीक है, तो चलिए कोई एक नंबर ले लेते हैं। तो मैंने नंबर लिया 1 3 9 5। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा आपके सामने होगा। तो पहले इसके बनाते हैं पेयर। तो एक पेयर बना 95 का और एक पेयर बना 13 का। ठीक, अब ऐसा क्या नंबर लें कि वो 13 मल्टीप्लाई करके 13 से छोटा आए या 13 के बराबर आए। 4 4 जा 16, बड़ा हो गया, तो कितनी बार गया 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। माइनस करते हैं, तो 13 में से 9 गया, 1 2 3 4। इस जो हमारा क्वेश्चन आया उसका डबल करते हैं, तो 3 का डबल 6। दूसरा पेयर 95 का हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या नंबर लिखें कि मल्टीप्लाई होकर 495 के बराबर आए या उससे छोटा आए। अब देखिए, एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 8 लिखा तो यहाँ भी 8 आएगा, उस 8 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो एट लास्ट 8 की मल्टीप्लाई 6 ही होगी, तो 8 6 जा 48। यहाँ पर क्या है 49, तो या तो यहाँ पर 8 आने वाला है या फिर यहाँ पर 7 आने वाला है। तो देखते हैं कि 8
करके क्या आता है, 8 8 जा 64, कैरी लगा 6, 8 6 जा 48 और 48 प्लस 6 54। तो ये आया 544, जबकि यहाँ पर क्या है 495, तो इसका मतलब ये जाएगा 7 टाइम्स। तो 7 जब इस 7 की मल्टीप्लाई 67 में होगी तो हमारा आंसर आएगा 469। 7 7 49, 7 7 जा 49, कैरी लगा 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, माइनस किया, 15 में से 9 गया 6, 8 बचा, 8 में से 6 गया 2। अब 37 का डबल यहाँ पर आएगा, तो 37 का डबल होता है 74, या इस 67 में इस 7 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तब भी 74 आएगा। तो कहने का तरीका है अपना अपना, लेकिन ओवरऑल 74 ही आएगा। अब देखिए आगे कोई पेयर नहीं है जो हम जिसको हम लिख सकें, तो अब यहाँ पर लगेगा पॉइंट, यहाँ भी और यहाँ भी, और डबल जीरो का पेयर यहाँ पर उतार लेंगे, तो हमारा एक पेयर तैयार हो गया। तो इस डबल जीरो का पेयर हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक, अब देखते हैं कितनी बार जाता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लूँ तो 4 यहाँ भी आएगा, और 4 7 जा 28 जो कि 26 है, तो मुझे लगता है कि 3 टाइम जाना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी लगा 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22। अब माइनस करते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 2 गया 3। तो अप्रोक्सीमेट इसका क्या आंसर आया 37.3। तो अगर हमें 1395 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 37.3। तो इस तरीके से आप पॉइंट के कितने भी प्लेस तक आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमने लिया आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आपके इस डाउट का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम जो क्वेश्चन लेंगे वो क्या होगा, वो नंबर पॉइंट में होगा, जैसे कि क्या लिखते हैं 374.76 या 763। तो अगले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।